हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 5 के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है साइक्लो एल्केन्स के ऊपर। तो देखो, साइक्लो एल्केन्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करके कल इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब इसके अंदर हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लाइक हमारा बेयर स्टोन थ्योरी, कोल्सन एंड मॉफिट थ्योरी। लेकिन वो सारी चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को साइक्लो एल्केन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी जो भी हमारी स्टेबिलिटीज थ्योरी है साइक्लो एल्केन्स की। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे साइक्लो एल्केन्स के बारे में, तो आई होप कि आप लोग को इसका थोड़ा बहुत एक बेसिक इंट्रोडक्शन पता होगा। देखो, एल्केन्स के बारे में आप लोग जानते ही हो, हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में देखा था कि एल्केन्स हमारे क्या होते हैं। जब भी हमारे जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बीच में हमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब हमारा सिंगल बॉन्ड देखने को मिले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन्स। देखो, इसका नाम क्या है, एन। एन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अब इसी के आगे क्या लग गया, हमारा साइक्लो, यानी कि ये जो हमारा जो भी हमारे एल्केन्स होते हैं, जब ये हमारे साइक्लिक फॉर्म में देखने को मिले। जैसे अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा क्या है, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन। तो इसी ब्यूटेन को जो हम लोग यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोएल्केन। अब जैसे इसका नाम है ब्यूटेन, तो इसका साइक्लिक फॉर्म का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। बहुत ही सिंपल है। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें तो हमारा प्रोपेन हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो इन प्रोपेन। अब इसी को हम लोग अगर साइक्लिक फॉर्म में लिख दे तो हमारा हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो यही होते हैं हमारे साइक्लोएल्केन्स, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। जैसे जैसे आप लोग कार्बन बढ़ाते जाओगे उसी तरीके से नाम भी बढ़ते जाएंगे। और बाकी हम लोग बात करें तो अगर देखो इसके डेफिनेशन को देखें तो साइक्लोएल्केन्स आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ही होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हमारा क्लोज चेन होगा। दैट मीन्स ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन साइक्लोएल्केन्स आर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी कि जितने भी हमारे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होंगे वो हमारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। और इसी को हम लोग यहाँ पे साइक्लोपैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर आप लोग को याद हो तो एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स बोलते थे, तो साइक्लोएल्केन्स को साइक्लोपैराफिन्स बोल देंगे। बाकी इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है हमारे यहाँ पे CnH2n। देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझना कि अगर हम लोग बात करें कि साइक्लोएल्केन्स के लिए हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हमारा साइक्लोएल्केन कौन सा हो सकता है, यानी कम से कम कितने कार्बन हमें चाहिए तो हमारा साइक्लोएल्केन देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग देखो, मान लो हमारा कोई एक कार्बन है, तो एक कार्बन से हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकता, ठीक है, तो एक कार्बन तो नहीं हो सकता। चलो मान लो हम लोगों ने 2 कार्बन लिया, तो क्या 2 कार्बन से भी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं बन सकता। यानी हमें यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, और इस 3 कार्बन से जो हमारा साइक्लोप्रोपेन बनता है, मतलब साइक्लोएल्केन बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, 3 कार्बन तो प्रोपेन, और साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन। तो यानी कि साइक्लोप्रोपेन हमारा क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा साइक्लोएल्केन होता है। यानी जो मिनिमल जो हमारा सबसे मिनिमम पॉसिबल साइक्लोएल्केन है वो हमारा क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। यानी कि कभी भी आप लोग को साइक्लोमेथेन या साइक्लोएथेन नाम का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा 2 कार्बन से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो इसका जनरल फॉर्म हमारा क्या है, CnH2n। यानी कि जो हमारी C की वैल्यू है, जैसे CnH2n, तो यहाँ पे N की वैल्यू मिनिमम हमारे 3 से ही स्टार्ट होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे N को देखें तो अगर हम लोगों ने N को 3 रखा तो ये हमारा 3, और H हमारा क्या जाएगा 2 × 3, यानी कि हमारा हो जाएगा C3H6। यानी यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि H हमारा कार्बन का जस्ट डबल होता है, जितने कार्बन होंगे उसके जस्ट डबल हमारे हाइड्रोजन हमें साइक्लोएल्केन्स में देखने को मिलेंगे। और बाकी वही चीज़ है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन्स फैमिली इज साइक्लोप्रोपेन, यानी कि इसका पहला मेंबर क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद हमारा बढ़ता रहता है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, जैसा भी जाओ। द IUPAC नेम ऑफ सम ऑफ द साइक्लोएल्केन्स आर एज फॉलोज। बाकी हम लोग अगर IUPAC नेम देखें कुछ अपने साइक्लोएल्केन्स का, तो देखो जैसे जैसे वही चीज़ है कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट हो गया साइक्लोप्रोपेन, फिर उसके बाद बढ़ते जाओ तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या है, वही चीज़ है कि हमारा 6 कार्बन 7 कार्बन, और जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन, तो C6H12 C7H14। बाकी स्ट्रक्चर हमारा जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें तो आप लोग को ऑलरेडी पता होंगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको IUPAC में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे IUPAC वाला लेक्चर जाके देख सकते हो। इसका नॉमेनक्लेचर वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को पता होगा, ये सारी तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। बाकी हम लोग बात करते हैं अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स के बारे में। तो देखो, साइक्लोएल्केन्स को हम लोग जो है बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इसका पहला मेथड हो जाता है फ्रॉम डाई हाइलोजन कंपाउंड्स। देखो, डाई हाइलोजन कंपाउंड से क्या मतलब है, यानी यहाँ पे हमें जो है डाई हाइलोजन ग्रुप देखने को मिलेगा।
हैलोजन क्या होते हैं, जैसे हमारा Br हो गया और हमारा आयोडीन वगैरह हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 Br लगे ना, तो हमारा हो गया डाई, और हैलोजन है, Br हमारा हैलोजन है, तो डाई हैलोजन हो गया। तो जैसे इसका नाम क्या है हमारा 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन। तो जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है अपने सोडियम मेटल या फिर जिंक, जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो 2 Br है ये हमारा जिंक के साथ अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें क्या होगा, एक बॉन्ड देखने को मिल जाएगा जिससे हमारा साइक्लोप्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से 2 Br गए और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया और हमारा साइक्लोप्रोपेन देखने को मिल गया, और 2 Br हमारे जिंक के साथ मिलकर अलग हो गए। बाकी हम लोग सेकंड मेथड की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, ये होता है हमारे यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम हेक्सेन डाइओएट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ऑन डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे इसका डिस्टिलेशन कराते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे इस कैल्शियम के साथ जो है कंबाइंड फॉर्म में रहता है, जब हम लोग इसका डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमें जो है देखने को मिलता है हमारा जो है साइक्लिक कीटोन। देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जैसे ये हमारा क्या है कैल्शियम हेक्सेन डाइओएट। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा एको, ठीक है, और यहाँ से हमारा ये C डबल बो और ये हमारा Ca2+, ये इतना हमारा जो है अलग हो जाता है किसके फॉर्म में, CaCO3। ठीक है, यहाँ पे देखो Ca और यहाँ पे एक कार्बन और 3 O, ठीक है, तो CaCO3 के फॉर्म में ये हमारा अलग हो जाता है। और तो फिर देखो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा O जो है डबल बॉन्ड O के फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ से हमारी जो है रिंग हमें देखने को मिल जाती है, ये हमारा O कहाँ आ गया, डबल बॉन्ड O के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कीटोन होता है। अब जब इसकी हम लोग यहाँ पे फर्दर रिडक्शन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, हमारा जिंक Hg और HCl, यानी कि यहाँ पे हमारा जब हम लोग इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो ये हमारा क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। यहाँ पे ये अमालगमेटेड जिंक होता है, ठीक है, और HCl होता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा यहाँ पे साइक्लोपेंटेन, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है, तो हमें वही चीज़ तो चाहिए, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन हटा के हमारा हाइड्रोजन ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमें इस तरीके से साइक्लोपेंटेन देखने को मिल जाता है। देखो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक तो पता होंगे, तो समझ में आ रही होगी, वरना तो थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा अगर आप लोग को ये रिएक्शन वगैरह थोड़ा सा नहीं पता है तो। बाकी फ्रॉम बेंजीन की बात करें तो देखो बेंजीन सिंपल है, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल यील्ड्स साइक्लोहेक्सेन। यानी कि देखो आप लोग को पता है, जैसे हमारी जो बेंजीन है, तो बेंजीन हमारी क्या होती है, हमें बेंजीन में जो है 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इससे हमारा जो है हमें जो है साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो हमें यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड को हटाने होंगे, और जब डबल बॉन्ड यहाँ पे रिमूव होगा तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। तो हमें कितने, देखो 3 डबल बॉन्ड है, तो हमें यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 3 H2 दे देंगे, जिससे हमें क्या होगा, हमें जो है साइक्लोहेक्सेन देखने को मिल जाता है। अब देखो ये रिएक्शन हमारी इतनी आसानी से नहीं होती, हमें यहाँ पे निकल कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। बाकी हम लोग फाइनली बात करें अपने 4 टाइप के बारे में, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन। तो देखो आई होप कि 4th यूनिट में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। हम लोगों ने जब हवा और सिंथेसिस देखा था तो वहाँ पे हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा था। तो देखो क्लीमेंसन रिडक्शन हमारा क्या होता है, अमालगम जिंक और यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl की वजह से जो हमारा रिडक्शन होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनोन का जब हम लोग यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन देखने को मिल जाता है। देखो रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन, चाहे ये दोनों चीज़ें हो रही हो चाहे कोई एक चीज़ हो रही हो, ठीक है, तो हमारा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है, सिंपल है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ यहाँ पे जो हमारे साइक्लोएल्केन्स हैं, तो यहाँ पे देखो साइक्लोएल्केन्स मोस्टली हमारी 2 टाइप की ही केमिकल रिएक्शन देता है, जिसमें पहले हो जाता है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो साइक्लोएल्केन्स अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन दे ट्रीटेड विथ हाइलोजेंस, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है हाइलोजेंस, देखो आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन हमारी जो है मेनली हाइलोजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो यहाँ पे हाइलोजन जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से मतलब किसी चीज़ का हटना और उसकी जगह दूसरी चीज़ का आके जुड़ जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो क्लोरीन होता है ये यहाँ पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके खुद इसकी जगह आके अटैच हो जाता है। तो हमें क्या देखने को मिल जाता है, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है वो हमारा एक Cl के साथ HCl के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो देखो मोस्टली जो हमारी यहाँ पे रिएक्शंस हैं वो हमारी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के साथ ही देखने को मिलती है। तो अगर साइक्लोप्रोपेन के साथ देखें तो हमारा बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोब्यूटेन के साथ देखें तो हमारा बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। बहुत ही सिंपल है। बाकी हम लोग बात करें अपने एडिशन रिएक्शन के बारे में,
तो एडिशन रिएक्शन देखो हमारी ये बहुत ही मतलब अलग अलग कंपाउंड के साथ दे देता है। जैसे कि हम लोग देखें तो मान लो हमारी HBr यानी कि जो है हमारे हैलोजन्स हैलाइड के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है, जब हम लोग इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे तो यहाँ पे देखो सिंपल है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे CH2 और ये हो गया CH2। तो जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे, HBr से करा रहे हैं, प्लस HBr, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारे बॉन्ड है ये हमारे ब्रेक हो, मतलब ये जो हमारी साइकिल है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाती है और हमें यहाँ पे ओपन चेन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो HBr है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये ओपन हुआ तो यहाँ पे देखो ये CH2, ठीक है, और ये हमारा CH2। तो यहाँ पे देखो जब ओपन होगा तो यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस CH2 के पास एक H आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, और ये जो Br है ये इसके पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा CH2Br। तो देखो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन बन गया है ना, सिंपल है। बाकी हम लोग देखें तो साइक्लोब्यूटेन के साथ हम लोग यहाँ पे जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे जैसे हम लोग उसको देखें तो यहाँ पे देखो ये हमारा साइक्लोब्यूटेन है। अब जब यहाँ पे इसका बॉन्ड हम लोग ब्रेक कराएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम पड़ेगा, तो एक यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो एक इसके पास आ गया, एक इसके पास आ गया, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, सिंपल है। और बाकी तो हमारा जैसे हमारा बन जाएगा ब्यूटेन, यानी सिंपल है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। आई होप कि आप लोग को ये थोड़ी बहुत बेसिक केमिस्ट्री पता होगी, तो ये रिएक्शन आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी देखो अगर देखा जाए ना तो ये रिएक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली नहीं पूछते हैं। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फाइनली बात करें हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो जो हमारा साइक्लोएल्केन्स होता है तो उसमें देखो द फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ साइक्लोएल्केन्स फैमिली, यानी देखो सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्केन क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, और उसके बाद क्या होता है साइक्लोब्यूटेन, इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन। तो फर्स्ट 2 मेंबर्स यानी कि जो हमारे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन होते हैं वो हमारे गैसेज होते हैं जो और उसके अलावा जो हमारे अदर मेंबर्स होते हैं जैसे हमारा साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, वो हमारे यहाँ पे लिक्विड्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और आगे आप लोग जाओगे तो हमारा यहाँ पे सॉलिड हो जाता है। बाकी हम लोग बात करें तो दे आर लाइटर देन वाटर एंड नॉन पोलर इन नेचर, यानी कि यहाँ पे ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर। अब देखो क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर हमारे क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल तो होंगे नहीं क्योंकि नॉन पोलर है, तो पोलर में तो डिजॉल्व होगा नहीं। तो हमारे यहाँ पे जो नॉन पोलर हमारे सॉल्वेंट होते हैं जैसे इथेनॉल और ईथर हो गया, उसमें हमें यहाँ पे ये सॉल्युबल देखने को मिलता है। वाटर में हमारा ये इनसॉल्युबल होता है, क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर होता है, वाटर हमारा पोलर होता है। अच्छा, आप लोगों को पोलर और नॉन पोलर के बीच का डिफरेंस थोड़ा बहुत पता है? अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट, यानी जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाते हैं तो हमारा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा इंक्रीज होता रहता है। एंड दे आर रिलेटिवली इनर्ट इन नेचर, और जनरली हमारे यहाँ पे ये इनर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे साइक्लोएल्केन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारी जो भी यहाँ पे थ्योरी जिसके अंदर दे रखी हैं, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।